ज़माने की बात है। नीलम नगर नामी एक सल्तनत थी जहाँ हर शय रोशनी में नहाई हुई महसूस होती थी। वहाँ की सबसे हसीन शहजादी का नाम आलिया था। वो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि ज़हीन और रहमदिल भी, मगर इसके दिल में हमेशा एक अनजानी उदासी बसी रहती थी। हर शाम महल के बाग में बैठकर वो आसमान की तरफ देखती और किसी अनदेखे एहसास में खो जाती। एक रात जब वो चांदनी में टहल रही थी तो अचानक एक सुनहरी पर फजा से गिरता हुआ उसके कदमों में आ ठहरा। वो पर सूरज की किरणों की मानिंद चमक रहा था, जैसे उसके अंदर कोई छुपा हुआ राज हो। आलिया ने पर उठाया तो उसे एक नर्म सी सरगोशी सुनाई दी, जब रात गहरी हो जाए उस पर को अपने दिल के करीब रखना और तुम एक नई दुनिया देखोगी। इस रात आलिया ने तजस्सुस के मारे सोने का पर अपने तकिए के नीचे रख दिया। जैसे ही घड़ी में 12 बजाए एक नरम रोशनी ने कमरे को घेर लिया। आलिया ने आंखें बंद की और जब दोबारा खोली तो वो अपने कमरे में नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया में थी। वहाँ के दरख्त नीले और बनफशी रंग के थे, आसमान सब्ज रोशनियों से जगमगा रहा था। हवा में खुशबू थी मगर कुछ उदासी भी। अचानक उसके सामने एक बूढ़ी औरत नमूदार हुई जिसने कहा, शहजादी आलिया, तुम्हें सोने के पर ने यहाँ इसलिए लाया है कि तुम एक कैद शहजादे को आजाद कर सको। वो शहजादा रेहान है जो बर्फ के महल में कैद है। उसे एक बद्दुआ ने पत्थर का मुजस्समा बना रखा है। सिर्फ वही दिल जिसमें सच्चाई और हमदर्दी हो उसे छूकर आजाद कर सकता है। आलिया ने अज़म से सर हिलाया। वो चाहती थी कि इस राज को समझे और इस शहजादे को नजात दिलाए। आलिया ने अपने सफर का आगाज किया। रास्ते में उसने अजीबो गरीब मखलूकात देखी, बातें करते दरख्त, नदियों में बहते गाने और आसमान पर तैरती रोशनी। जैसे जैसे वो बर्फ के महल के करीब पहुंचती गई, फजा ठंडी और खामोश होती गई। एक मकाम पर एक सियाह साया नमूदार हुआ जो उस दुनिया का मुहाफिज था। उसने आलिया से कहा, अगर तुम शहजादे को आजाद करना चाहती हो तो अपने दिल के खौफ को मात देना होगा। अचानक आलिया के सामने उसके सबसे बड़े खौफ का मंजर आया। उसने अपने बाप बादशाह को बीमार और सल्तनत को जलता देखा। उसके दिल में दर्द उठा मगर उसने आंखें बंद करके दुआ की। जब उसने आंखें खोली तो मंजर गायब था। साया मुस्कुरा कर बोला, तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया, तुम्हारे दिल की रोशनी सच्ची है, आगे बढ़ो। आखिरकार आलिया बर्फ के महल तक पहुंची मगर उसके अंदर एक गहरी खामोशी छाई हुई थी। एक बड़े हॉल में बर्फ के सुतूनों के बीच एक संगी मुजस्समा खड़ा था। वो शहजादा रेहान था। उसके चेहरे पर एक उदास मुस्कुराहट जमी हुई थी। आलिया ने उसके करीब जाकर सोने का पर निकाला और दिल से कहा, ए पर, अगर तेरा जादू सच है तो इस बेकसूर को आजाद कर दे। पर ने रोशनी बिखेर दी। फिर आलिया ने अपने हाथ शहजादे के सीने पर रखे। अचानक महल में हवा का एक झोंका चला, बर्फ पिघलने लगी और रेहान ने आंखें खोल दी। वो जिंदा था। उसने हैरत से आलिया को देखा और कहा, तुम वो रोशनी हो जिसका इंतजार था। तुमने मेरे कैद खाने के तलिस्म को तोड़ दिया। अगली सुबह आलिया ने खुद को अपने बिस्तर पर पाया और सोने का पर अब एक आम सा सफेद पर बन चुका था। वो सोचने लगी कि शायद ये सब ख्वाब था। मगर जब वो बाग में गई तो वहाँ एक नौजवान खड़ा था, बिल्कुल वैसा जैसे ख्वाबों का शहजादा। वो मुस्कुरा कर बोला, मैं रेहान हूँ, उस सल्तनत से जिसे तुमने बचाया। तुम्हारी हिम्मत और खुलूस ने मेरी दुनिया को आजाद किया। अब हम दोनों की दुनिया एक हो गई। आलिया की आंखों में आंसू आ गए मगर वो मुस्कुराई। सोने का पर उसके हाथ से उड़कर आसमान में गुम हो गया, जैसे अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुका हो। उस दिन के बाद आलिया और रेहान ने मिलकर दोनों सल्तनतों को रोशनी, अमन और मोहब्बत से भर दिया। और कहा जाता है कि जब भी चांदनी रात में कोई सुनहरी पर आसमान से गिरता है तो वो किसी ऐसे दिल की तलाश में होता है जो ख्वाबों को हकीकत में बदल सके।